एक साधु मंदिर के फाटक के पास दिन रात रहा करते थे। सामने का घर एक गणिका का था। साधु रोज देखते थे कि 20 पुरुष औरत के घर आते जाते हैं। उसे इस बात से बड़ा दुख पहुंचता था। एक दिन उसने गणिका को सुना भी दिया कि उसके कारण लोगों की बड़ी दुर्गति हो रही है, और कहा कि हे पापिन, दिन रात तू बुरे रास्ते पर चल रही है। यमराज के दूत जब तुझे खींच ले जाएंगे तब क्या करेगी? इससे गणिका के मन में पश्चाताप का भाव पैदा हो गया। वह भगवान से क्षमा की प्रार्थना हृदय से करने लगी, किंतु उसका पेशा चालू था, क्योंकि यही उसकी आजीविका थी। ईश्वर को बार बार पुकार कर कहती थी, प्रभु, लाचारी से यह वैश्यावृत्ति कर रही हूँ, मुझे बचाना तेरा काम है। साधु ने देखा कि गणिका के घर लोगों का आना जाना ज्यों का त्यों है। उसने सोचा, जरा यह तो मालूम करूं कि इसके यहाँ कितने लोग आते जाते हैं। तब से वह ध्यान पूर्वक देखने लगा कि वैश्या के घर में कितने आदमी आते जाते हैं। जब कभी कोई आता तो वह एक पत्थर रख लेता था। दिन बीतते गए, पत्थरों का ढेर हो गया। फिर एक बार उसने गणिका को बुलाया और उसको पत्थरों का ढेर दिखाता हुआ बोला, यह देख, अपने पापों का संचय मेरा कहना नहीं मानती है। यह ढेर देखकर तू कल्पना कर कि तेरा पाप कितना बड़ा है, उसका तुझे नरक में पहुंचने पर कैसा दंड मिलने वाला है। गणिका पत्थरों का ढेर देखकर घबरा गई। भयभीत होकर रोती हुई प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मुझे इस दुनिया से उठा लो। वह फूट फूट कर रोने लगी, बेहोश हो गई। भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। गणिका के प्राण छूट गए। साधु का भी जीवन काल समाप्त हो जाने के कारण वह भी उसी दिन मर गए। अतीव आश्चर्य की बात, यम के दूत साधु के प्राण नरक की ओर ले जा रहे थे। पश्चाताप से दुखी वैश्या की आत्मा विष्णु धाम पहुंच रही थी। साधु ने यह देखा तो चिल्ला उठा, हे दासी, यह कैसा अन्याय हो रहा है। पापों का ढेर तो स्वर्ग जा रही है, और मैं जो सारे समय शुद्ध सन्यासी बना रहा, नरक के द्वार में घसीटा जा रहा हूँ। ईश्वर तू बड़ा अन्यायी है। भगवान विष्णु के दूत जो गणिका के प्राण ले जा रहे थे, सन्यासी को समझाने लगे, भाई संभल जाओ, ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं चलता। तुम्हारा जीवन एक ढोंग था, तुमने सन्यासी का आडंबर चाहा, अब देखो तुम्हारा शरीर, वह देखो तुम्हारा शरीर, वह अवश्य शुद्ध रहा। लोग हार वगैरह पहनाकर उसका सम्मान कर रहे हैं। तुम्हारे शरीर का बाजे के साथ जुलूस निकाला जा रहा है। वह देखो वैश्या का शव, उसकी दाह क्रिया भी ठीक तरह से नहीं हो रही है। शमशान में पड़ा हुआ शरीर चील, कौवा आदि खा रहे हैं, किंतु उसका मन पश्चाताप से पुनीत हो गया था। इसी कारण उसकी आत्मा परम पद को प्राप्त कर रही है। उस औरत का सारा पाप तुम्हें लग गया, क्योंकि तुम सारा समय उस औरत के पापों को सोचने और देखने में व्यतीत करते थे। दूसरे लोग क्या गलतियां करते हैं, इसकी फिक्र कभी भी मत करना चाहिए। ईश्वर मनुष्यों की परीक्षा तरह तरह से लेता है, निर्णय करने वाला भी वही है। उसकी लीला हम नहीं समझ सकते। अपने हृदय को पवित्र रखो। हमारी दृष्टि उदारतापूर्ण होगी तो हमें ईश्वर की भक्ति स्वतः ही मिल जाएगी, ईश्वर की कृपा मिल जाएगी और परम धाम मिल जाएगा। कौन क्या कर रहा है, ये ईश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया उसके लिए कर्म है। जो व्यक्ति जो कर रहा है उससे ईश्वर ही वह कार्य करवा रहा है। आप अपने कार्य को देखें और अपने जीवन को सुधारें।